जो है आप देख रहे हो ये एक आर्टिफिशियल पेड़ है और ये पेड़ असली पेड़ों के मुकाबले हजारों गुना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो कैसे? और एक ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग आपके हालातों के नशा बदलता है। और आप इन चादर के पीछे कुछ सिंबल्स को देखा होगा। क्या आपको उसका मतलब पता है? नहीं? तो चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 5। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिन्हें हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जब हम उस चीज का मतलब पता चलता है तब हम उस चीज के बारे में ध्यान से सोचते हैं। जैसे आपने अपने चार्जर के पीछे कुछ सिंबल्स को देखा होगा। क्या आपको उसका मतलब पता है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये डबल स्क्वायर सिंबल को देखा होगा। इसे डबल इंसुलेटेड कहते हैं। डबल इंसुलेटेड का मतलब है इस चार्जर पर 2 बार इंसुलेशन किया गया है। अब आप पूछोगे कि इंसुलेशन का मतलब क्या है? इंसुलेशन हीट या इलेक्ट्रिसिटी को फैलने से रोकने की प्रक्रिया है। ये जो आप वायर देख रहे हो ये है मेन वायर और इस पर ये इंसुलेशन किया गया है ताकि इससे हीट या इलेक्ट्रिसिटी ना फैल सके। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी चार्जर को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तब उसका ये पार्ट गर्म होता है लेकिन उसका वायर कभी गर्म नहीं होता। दूसरा आपने ये घर का सिंबल देखा होगा। इसका मतलब है इंडोर यूज ओनली। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा इसका मतलब है इसे घर पर यूज करें। घर के बाहर यूज करने से ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सीधे शब्दों में चार्जर को लंबे समय तक किसी भी लिक्विड से या सनलाइट के कांटेक्ट से दूर रखें। अगला आपने ये डस्टबिन पर क्रॉस बना हुआ देखा होगा। इसका मतलब है इस चार्जर को डस्टबिन में ना डालें क्योंकि चार्जर के अंदर मेटल और कोरोसिव केमिकल होते हैं, यानी ऐसी केमिकल जो कि किसी भी सब्सटेंस को टच करते ही उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसलिए इन्हें प्रॉपरली कैटेगराइज करके रिसाइकिल करना ज़रूरी होता है। और जो ये रोमन नंबर्स में 5 और 6 होते हैं ये चार्जर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की रेटिंग को दर्शाती है। जितनी ज़्यादा इसकी रेटिंग हाई होगी उतना ही वो चार्जर ज़्यादा बेटर होगा। फैक्ट नंबर 4। एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाती है, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बना सकती है। लेकिन क्या आपको पता है एनिमेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं? नहीं है तो सुनिए। एनिमेशन के कई प्रकार होते हैं लेकिन उनमें से ज़्यादातर यह 5 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। यह एनिमेशन का सबसे पुराना प्रकार है। इसमें एक कागज पर हर फ्रेम को हाथ से ड्रॉ किया जाता है। और आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हर टाइप के एनिमेशन का वीडियो बैकग्राउंड में लगा दूंगा। सेकंड आता है 2D एनिमेशन। इस एनिमेशन को आपने ज़्यादातर एनिमे में देखा होगा। 2D एनिमेशन काइंड ऑफ सिमिलर है ट्रेडिशनल एनिमेशन से, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। ट्रेडिशनल एनिमेशन कागज पर किया जाता है और 2D एनिमेशन कंप्यूटर पर या टैबलेट पर किया जाता है। 2D एनिमेशन में भी ट्रेडिशनल एनिमेशन से हर फ्रेम को हाथ से ड्रॉ किया जाता है। थर्ड आता है 3D एनिमेशन। इस एनिमेशन में कैरेक्टर्स को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने पर फोकस किया जाता है। इस एनिमेशन को एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ये इमेज को देख कर समझ सकते हैं। अगला आता है स्टॉप मोशन एनिमेशन। इसमें हर फ्रेम को कैमरे की मदद से कैप्चर किया जाता है और इसमें ड्राइंग्स की जगह फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। हर फ्रेम में ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करके कैमरे में कैप्चर किया जाता है और इसे एक साथ लगाने से हमें ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव हो रहा है। लास्ट में आता है मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन। इस एनिमेशन में बाकी एनिमेशन की तरह कुछ भी ड्रॉ नहीं किया जाता। इसमें एक ऑब्जेक्ट को मोशन दिया जाता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है। इस एनिमेशन का यूज़ ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है और आपने यूट्यूब के एड्स में इसे बहुत बार देखा होगा यूज़ होते हुए। और मैं भी अपनी वीडियोस में इस एनिमेशन का यूज़ करता हूँ। इस एनिमेशन की हेल्प से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये टॉपिक से अलग है, लेकिन अगर इस मोशन ग्राफिक एनिमेशन का यूज़ हमारे स्कूल में टीचिंग के लिए किया जाए तो इससे हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और इससे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम इजीली समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दिस इज टेम्पररी, यानी कि ये कुछ समय के लिए। ये सेंटेंस का पॉजिटिव भी मीनिंग निकलता है और नेगेटिव भी निकलता है। जैसे कि अगर आप बहुत दुखी हो तो इसका मतलब निकलता है कि ये दुख कुछ देर के लिए, आगे जाके आपको खुशी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप बहुत खुश हो तो इसका मीनिंग निकलता है कि ये खुशी कुछ देर के लिए, आगे जाके आपको दुख मिलने वाला है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी घर की सफाई की है? अगर किए तो आपने जरूर देखा होगा
जब भी हम घर की सफाई करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और हमें शांति महसूस होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हम जब भी एक साफ सुथरे घर में जाते हैं तब हमें अच्छा फील होता है? साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार जब भी हम एक क्लीन, हाइजीनिक और वेल ऑर्गेनाइज घर में जाते हैं तब हमें एक साइकोलॉजिकली प्रभाव डालता है। घर की सफाई करने से हमारी कैलोरीज बर्न होती है। ये वैसा ही है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और कैलोरीज का बर्न होना हमारे बॉडी के लिए अच्छा है क्योंकि इससे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन या अच्छा फील कराने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसलिए सफाई जैसे काम हमारी एंजाइटी यानी चिंता को कम करते हैं और इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब भी आपका मूड अच्छा ना हो या आपको किसी बात की चिंता सता रही हो तब आप अपने घर की सफाई करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं इस धरती पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर कुछ मिनट्स के लिए गायब हो जाए या खत्म हो जाए तो दुनिया के सारे एनिमल्स जिनमें हम भी आते नहीं रहेंगे? आपका सीधा जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट्स में मर जाएंगे। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम सोचें तो ऑक्सीजन खत्म ना होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हद से बढ़ जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? इसका आंसर है नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं धरती पर से ऑक्सीजन खत्म हो जाना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन धरती पर CO2 का लेवल हद से बढ़ जाना पॉसिबल है। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हम दिल्ली में देख सकते हैं। दिल्ली अभी के टाइम पर सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती है और ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में और भी बढ़ सकती है। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा पेड़ तैयार किया है जो कि असली पेड़ों के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है और इसे उन्होंने सिंथेटिक ट्री नाम दिया है। ये पेड़ एक दिन में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है जो कि लगभग 20 कारों द्वारा प्रोड्यूस किए गए हुए कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। और आपको मैं बता दूं जो असली पेड़ होते हैं वो एक साल में सिर्फ 21 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ये पेड़ एक दिन में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके हमें ऑक्सीजन देते हैं और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा नहीं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए डेफिनेटली हार्मफुल है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। और मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन मैं अगली बार ट्राई करूँगा कि वीडियो जल्दी अपलोड करूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।